नमस्कार मित्रों। महिला को लेकर जितने मुंह उतनी बात। मुझे भी बहुत पता नहीं है, लेकिन मेरे मन में आज एक उद्गार बार बार जो पूरी दुनिया को देख कर आया है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम में शोहरत नहीं है तो तुम में कोई औरत नहीं है। यह बात हर मोड़ चौराहे गली पर कोई न कोई समझाता मिल जाएगा। सच मानिए, उसको भी यह जादू समझ में आएगा। वह अब नहीं ढूंढेगी कस्तूरी गली गली डगर डगर, क्योंकि उसका रहनुमा उसे उस कस्तूरी तक ले जाएगा। अब वह महकने के लिए हर बात को आंख बंद करके मान लेगी। दुनिया में अपने होने की बात को चुनौती देगी। पर मैंने देखा भी है, इस कस्तूरी की तलाश में भटकते हुए उस हिरणी की तरह शायद औरत के नाम को, जो कभी कभी थाने न्यायालय कानून में अपने अस्तित्व को तलाशती है, अपने होने की बात को बार बार पुकारती है, पर हर तरफ उसे एक सन्नाटा ही मिलता है। पता नहीं वो रहनुमा कहाँ चलता है। वह मान भी लेती है, कभी नहीं ज्यादातर, कि यह उसका भाग्य रहा होगा, जो पिछले जन्म के कर्मों की सजा का यह सिला होगा। पर रहनुमा को कहाँ चैन है। अभी तो वह उसे और बिखेरना चाहता है। संसद की पटलों पर न जाने कितने कानून बनवाएगा, फिर न जाने कितने मंचों से यह कहलाएगा, शायद प्लेटो की तरह या सिमोन दा बोआ की तरह, कि तुम वो नहीं हो जो तुम थी, या तुम वो सब कुछ कर सकती हो जो करना चाहती हो। क्यों चुपचाप अंधेरे में रह जाना चाहती हो। चार दीवारी में बंद होने के लिए तुम कहां आई थी। क्या भगवान से सांसों का तोहफा इसीलिए पाई थी। टूट चुकी, बिखर चुकी कस्तूरी की तलाश में वही औरत फिर से उमंग में भर जाएगी। हर कोई ऐसा नहीं होता है। यह बात मान जाएगी, फिर उठेगी, चलेगी कदम से कदम उस रहनुमा के साथ ताल मिलाकर, जिसने फिर बहेलिए की तरह बुना है एक जाल बनाकर, उड़ने से पहले कैद कर लेने की कहानी। क्या औरत स्वयं को तलाशने में सुन पाई यह कहानी। शायद उसे हर बार सच बताने वाले दुश्मन लगते हैं। तभी तो विद्रोह के स्वर अब घरों की चौखट से बाहर दिखते हैं। कहां अब वह पाती है भाई बहन माता पिता की बातों में अपने जीवन को लेकर कोई सुंदर सपने।
उसे तो चौराहों पर खड़े हुए वो लोग लगते हैं अपने। वह बात बात पर इसलिए झगड़ा भी कर लेती है कि तुम क्या मेरा मोल जानो, तुम तो मुझे कौड़ियों के भाव रखते हो। देखो, चौराहे पर खड़े उस रहनुमा को जो मुझे अनमोल रत्न की तरह न सिर्फ रखता है बल्कि समाज में संवारना चाहता है। मुझे बताना चाहता है तुम्हारे मनुष्य होने का अर्थ। पर हर बार सन्नाटी रातों में सुनसान पथ पर मुट्ठी में रह जाते हैं कई अनर्थ जो तुम्हें बार बार बना जाते हैं एक ऐसा तदर्थ जिसमें अनंत काल से चल रही है यही जोड़ तोड़ और खुद को पहचानने की कहानी कि तुम कहां हो। तुम जाले की क्यों बुनी हुई दीवारों पर खो रही हो अपनी जवानी। आओ तोड़ दो फिर से तुम वो सारे जाल, अपने जीवन के सुरों को घुंघरुओं में बांध कर दो कुछ ऐसे ताल कि लोग तुम्हें याद रखें, तुम्हें भी इस बात पर गर्व हो कि तुम्हारे जीवन में भी शोहरत है, क्योंकि तुम्हारा जीवन तो औरत है। न जाने क्या इन सब भागा दौड़ी में वह पाती है। कहीं वह रहनुमा के जाल में छटपटाती है, पर इसे ही नियत मानकर खो जाना चाहती है धरती के उस गोद में जहां से वह अपने को उगता हुआ देखा करती थी। आज सन्नाटा है, अर्थी है। क्या उसने सोचा था कि वह ऐसे मरती है? फिर भी औरत होने में शोहरत का दौर चल रहा है। हर घर के तिलस्म को तोड़कर न जाने कौन सा सुर निकल रहा है। शायद अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है, खुद को पहचानने का एक तरीका है। औरत अब आदमी की तरह या यूं कहें पुरुष की तरह जीने लगी है। वह बार बार अपने ओठों को साकी से भिगोने की बात कहने लगी है। वह भी अब नशे में खो जाती है, रात के अंधेरों में रो जाती है, पर वह दुनिया के सामने अपने को कमजोर पड़ने नहीं देना चाहती, क्योंकि वह सिर्फ औरत नहीं रहना चाहती। वह औरत में उस पुरुष को जगाना चाहती है, अपने अंदर की उस औरत को भगाना चाहती है जो दबी कुचली अबला नारी है। भला उसके लिए भी क्यों नहीं पुरुष की जिंदगी सी कुछ बात प्यारी है, पर
पुरुष की तरह ठोकर खाते हुए रास्ते, बेरोजगारी और काम के बोझ से दबे हुए कंधों को वह कभी नहीं देख पाई। इसीलिए उसके हिस्से में शोहरत तो आई, लेकिन उसके कंधे ही नहीं, हर पुर्जे को बेच देने की बात हर बार आई। सोच के देखिए, महिला दिवस पर महिला ने वास्तव में अपनी जिंदगी की कैसी की है भरपाई। क्या वह औरत बन पाई या सिर्फ शोहरत पाई? वह औरत नहीं बन पाई या शोहरत पाई? सोचना हम सबको पढ़ना ही है, क्योंकि एक बार तो सच्ची परिभाषा औरत की गणना ही है। आपको मेरी यह लाइनें कैसी लगी सुनिएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर। मैंने लिखा नहीं, जो मेरे अंदर चल रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। धन्यवाद।